नरेंद्र को गढ़ने वाली मां, आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाने वाली मां, प्रधानमंत्री की प्रेरणा मां, सबसे मजबूत रिश्ते की डोर मां, प्यार से माथे को चूमने वाली मां, 100 साल का आशीर्वाद मां। मां चली गई, यादें बाकी हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक देश की सबसे ताकतवर शख्सियत की मां हीराबेन ने जिस सादगी के साथ अपने जीवन को जिया, उसी सादगी के साथ शतायु होकर वो दुनिया से विदा हो गई। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 18 जून को उन्होंने अपने जीवन के 100वें पड़ाव को पूरा किया था और 30 दिसंबर की सुबह 3:30 बजे अहमदाबाद के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फौरन खबर दी गई और दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचने से पहले जीवन के सबसे बड़े दुख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को यह दुखद खबर दी। शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। मां को अंतिम विदाई देने प्रधानमंत्री दिल्ली से सीधे अहमदाबाद और अहमदाबाद से गांधीनगर पहुंचे। मां के अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के साथ कोई गाड़ियों का काफिला, कोई प्रोटोकॉल नहीं था। भाई के घर पर मां के जाने के बाद परिवार की महिलाएं विलाप कर रही थीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बेहद गंभीर थे। सबसे पहले उन्होंने मां के चरणों में पुष्प अर्पित किए, झुककर मां के चरणों को प्रणाम किया, मां के सामने दंडवत हुए। इसके बाद एक बेटे के कंधों ने सबसे बड़ा भार यानी अपनी मां की अर्थी को उठाया। जहां प्रधानमंत्री मोदी मां की अर्थी को कंधों पर उठा रहे थे, वहीं पर कुछ दिनों पहले उनकी अपनी मां से मुलाकात हुई थी। कंधे पर मां की अर्थी थी और ठीक ऊपर एक तस्वीर जिसमें मां अपने नरेंद्र को मिठाई खिला रही थी। यह क्षण भावुक करने वाला था। भाइयों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को अंतिम विदाई देने कांधों पर अर्थी लिए कमरे से बाहर निकले। बचपन की यादें, मां की कही गई बातें, उनसे मिली शिक्षा और उनके हमेशा हमेशा के लिए चले जाने का गम, सब कुछ दिमाग में घूम रहा होगा। प्रधानमंत्री ने अपनी मां को याद करते हुए एक बात और साझा की थी। मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है, काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। मां की यात्रा घर से निकलकर सड़क पर आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगे पांव थे, क्योंकि आज उस देवी को कंधों पर रखकर विदाई दे रहे थे नरेंद्र मोदी, जो उनके लिए सबसे ज्यादा पूजनीय थी, प्रधानमंत्री की मां थी। घर से बाहर मां की अर्थी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वाहन तक पहुंचे जिससे मां के पार्थिव शरीर को लेकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट तक जाना था। मां का पार्थिव शरीर वाहन में रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाहन में मां के सामने बैठ गए। यह प्रधानमंत्री की अपनी मां के साथ अंतिम यात्रा थी। एक एक पल बहुत भारी था। हीराबेन वो भाग्यशाली महिला थीं जिन्होंने अपने बेटों को गरीबी और अभावों से लड़कर आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया था और 100 वर्ष की आयु तक उन्हें इसी तरह जीते हुए देखा भी था। लेकिन अब उन्हें मोक्ष मिलने वाला था। शमशान गृह में प्रधानमंत्री जब अपनी मां को लेकर पहुंचे तो वाहन से उतरते ही सामने उन्हें महादेव की मूर्ति दिखाई दी। जीवन के सबसे बड़े सत्य से प्रधानमंत्री का साक्षात्कार हो रहा था।
सत्य जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना भी है। मां की अर्थी को कंधों पर उठाकर प्रधानमंत्री ने अंतिम संस्कार वाली जगह पर रखा। भाइयों के साथ मां के अंतिम संस्कार की रस्में निभाई और आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां हीराबेन को मुखाग्नि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रिश्तों की सबसे बड़ी डोर थी हीराबेन। देश सेवा के मिशन में लगे प्रधानमंत्री मोदी को अपनी मां का आशीर्वाद हर कदम पर मिला। अब उनका पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया है। अब भले ही मां का प्यार भरा स्पर्श नरेंद्र मोदी को ना मिल पाए, लेकिन मां का आशीर्वाद मां के जाने के बाद भी उनके साथ हमेशा रहेगा और वो अपनी मां की दिखाई राह पर हमेशा चलते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी वर्ष जून में एक ब्लॉग लिखा था। हो सकता है आप में से कई लोगों ने उनका ब्लॉग ना पढ़ा हो। अपने लेख की शुरुआत में ही उन्होंने जिक्र किया कि मैं अपनी मां के बारे में लिख रहा हूं, लेकिन इसे पढ़ते हुए हर बेटे को लगेगा कि उसकी मां भी तो ऐसी ही है। आज हमने प्रधानमंत्री की कलम से लिखी गई मां की यादों को खास तौर पर आपके लिए तैयार किया है। यह लेख कई जगह आपको भावुक करेगा। कई जगह आप अपनी मां के संयम, साहस और त्याग को खुद से जोड़कर महसूस कर पाएंगे और कई जगह आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। देखिए। कि मैंने अपनी मां को अड़ोस पड़ोस के घर में बर्तन साफ करके, पानी भर के हमें संस्कारित करने का और बिना निराश हुए बच्चों को पालने का उस मां ने काम किया। माँ, आज जब मैं आपके बारे में लिख रहा हूं तो हर बेटे को लग सकता है कि अरे मेरी माँ भी तो ऐसी ही है, मेरी माँ भी तो ऐसा ही किया करती है। ये पढ़ते हुए हर बेटे के मन में अपनी माँ की छवि उभरेगी। मुझे पता है माँ, बचपन के संघर्षों ने आपको उम्र के बहुत पहले बड़ा कर दिया था। आप अपने परिवार में सबसे बड़ी थीं और जब शादी हुई तो भी सबसे बड़ी बहू बनी। बचपन में जिस तरह आप अपने घर में सभी की चिंता करती थी, सभी का ध्यान रखती थी, सारे कामकाज की जिम्मेदारी उठाती थी, वैसी ही जिम्मेदारियां आपको ससुराल में उठानी पड़ी। इन जिम्मेदारियों के बीच, इन परेशानियों के बीच आप हमेशा शांत मन से हर स्थिति में परिवार को संभाले रहे। मुझे याद है मां, वडनगर के जिस घर में हम लोग रहा करते थे वो बहुत ही छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना वो एक 1.5 कमरे का ढांचा ही हमारा घर था। उसी में माँ, पिताजी, हम सब भाई बहन रहा करते थे। उस छोटे से घर में आपको खाना बनाने में कुछ सहूलियत रहे, इसलिए पिताजी ने घर में बांस की फट्टी और लकड़ी के पटरों की मदद से एक मचान जैसी बनवा दी थी। वही मचान हमारे घर की रसोई थी। मां, आप उसी पर चढ़कर खाना बनाया करती थी और हम लोग उसी पर बैठकर खाना खाया करते थे। कोई भी मौसम हो, गर्मी हो, बारिश हो, पिताजी 4 बजे भोर में घर से निकल जाया करते थे। आसपास के लोग पिताजी के कदमों की आवाज से जान जाते थे कि 4 बज गए हैं, दामोदर काका जा रहे हैं। घर से निकलकर मंदिर जाना, प्रभु दर्शन करना और फिर चाय की दुकान पर पहुंच जाना उनका नित्य कर्म रहता था। और मां,
आप भी समय की उतनी ही पाबंद थी। आपको भी सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह सुबह ही आप बहुत सारे काम निपटा लिया करती थी। गेहूं पीसना हो, बाजरा पीसना हो, चावल या दाल बिनना, सारे काम खुद ही करती थी। काम करते हुए आप अपने कुछ पसंदीदा भजन या प्रभातियां गुनगुनाती रहती थी। नरसिंह मेहता जी का एक प्रसिद्ध भजन है, जल कमल छांडी जाने बाला, स्वामी अमारो जागशे, वो आपको बहुत पसंद था। मां आप कभी अपेक्षा नहीं करती थी कि हम भाई बहन अपनी पढ़ाई छोड़कर आपकी मदद करें। आप कभी मदद के लिए हाथ बटाने के लिए नहीं कहती थी। मां आपको लगातार काम करते हुए देखकर हम भाई बहनों को खुद ही लगता था कि काम में हाथ बटाएं। मुझे तालाब में नहाने का, तालाब में तैरने का बड़ा शौक था, इसीलिए मैं भी घर के कपड़े लेकर उन्हें तालाब में धोने के लिए निकल जाता था। कपड़े भी धुल जाते थे और मेरा खेल भी हो जाता था। मुझे याद है मां, घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाएं, इसके लिए आप दूसरों के घर के बर्तन भी मांजा करती थी। समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थी, क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ आप खुद ही करती थी। आपको डर रहता था कि कपास के छिलकों के कांटे हमें न चुभ जाएं। अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। मां, आपको अपने काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना, अपना काम किसी दूसरे से करवाना कभी पसंद नहीं आया। मुझे याद है वडनगर वाले मिट्टी के घर में बारिश के मौसम से कितनी दिक्कतें होती थी, लेकिन आपकी कोशिश रहती थी कि परेशानी कम से कम हो। इसलिए जून के महीने में कड़ी धूप में आप घर की छत की खपरेल को ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ जाया करती थी। आप अपनी तरफ से तो कोशिश करती ही थी, लेकिन हमारा घर इतना पुराना हो गया था कि उसकी छत तेज बारिश सह नहीं पाती थी। बारिश में हमारे घर में कभी पानी यहां से टपकता था तो कभी वहां से। पूरे घर में पानी न भर जाए, घर की दीवारों को नुकसान न पहुंचे, इसलिए आप जमीन पर बर्तन रख दिया करती थी। छत से टपकता हुआ पानी उसमें इकट्ठा होता रहता था। उन पलों में भी मैंने आपको कभी परेशान नहीं देखा मां, खुद को कोसते नहीं देखा। मैं आज हैरान होता हूं कि आप बाद में उसी पानी को घर के काम के लिए अगले 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल करती थी। मां, आपको घर सजाने का, घर को सुंदर बनाने का भी बहुत शौक था। घर सुंदर दिखे, साफ दिखे, इसके लिए आप दिन भर लगी रहती थी। आप घर के भीतर की जमीन को गोबर से लीपती थी। मां, आप बिना खिड़की वाले उस घर में उपले पर ही खाना बनाती थी। धुआं नहीं निकल पाता था, इसलिए घर के भीतर की दीवारें बहुत जल्दी काली हो जाया करती थी। कुछ हफ्तों में आप उन दीवारों की भी पुताई कर दिया करती थी। इससे घर में एक नयापन सा आ जाता था। मां, आप मिट्टी की बहुत सुंदर कटोरियां बनाकर भी उन्हें सजाया करती थी। पुरानी चीजों को रिसाइकिल करने की हम भारतीयों में जो आदत है, आप उसकी भी चैंपियन थी मां। आपका एक और बड़ा ही निराला और अनोखा तरीका मुझे याद है। आप अक्सर पुराने कागजों को भिगोकर उसके साथ इमली के बीज पीसकर एक पेस्ट जैसा बना लेती थी, बिल्कुल गोंद की तरह। फिर इस पेस्ट की मदद से आप दीवारों पर शीशे के टुकड़े चिपकाकर बहुत सुंदर चित्र बनाया करती थी। बाजार से कुछ कुछ सामान लाकर आप घर के दरवाजे को भी सजाया करती थी। मां, आप इस बात को लेकर हमेशा बहुत नियम से चलती थी कि बिस्तर बिल्कुल साफ सुथरा हो, बहुत अच्छे से बिछा हुआ हो। धूल का एक भी कण आपको चादर पर बर्दाश्त नहीं था। थोड़ी सी सिलवट देखते ही आप पूरी चादर फिर से झाड़कर करीने से बिछाती थी। हम लोग भी आपकी इस आदत का बहुत ध्यान रखते थे।
मुझे याद है माँ, दिल्ली से मैं जब भी गांधीनगर जाता था, आपसे मिलने पहुंचता था, तो मुझे अपने हाथ से आप मिठाई जरूर खिलाती थी। और जैसे एक माँ किसी छोटे बच्चे को कुछ खिलाकर उसका मुंह पोंछती है, वैसे ही आप मुझे कुछ खिलाने के बाद किसी रुमाल से मेरा मुंह जरूर पोंछती थी। आप अपनी साड़ी में हमेशा एक रुमाल या छोटा तौलिया खोस कर रखती थी। माँ, आपके सफाई प्रेम के तो इतने किस्से हैं कि लिखने में बहुत वक्त बीत जाएगा। आप में एक और खास बात थी। वडनगर में हमारे घर के पास जो नाली थी, जब उसकी सफाई के लिए कोई आता था तो आप बिना चाय पिलाए उसे जाने नहीं देती थी। बाद में सफाई वाले भी समझ गए थे कि काम के बाद अगर चाय पीनी है तो वो हमारे घर में ही मिल सकती है। आपकी एक और अच्छी आदत थी जो मुझे हमेशा याद रही। जीव पर दया करना आपके संस्कारों में झलकता था। गर्मी के दिनों में पक्षियों के लिए आप मिट्टी के बर्तनों में दाना और पानी जरूर रखा करती थी। पिताजी अपनी चाय की दुकान से जो मलाई लाते थे, आप उससे बड़ा अच्छा घी बनाती थी। और घी पर सिर्फ हम लोगों का ही अधिकार हो ऐसा नहीं था, घी पर हमारे मोहल्लों की गायों का भी अधिकार था। माँ आप हर रोज नियम से गौ माता को रोटी खिलाती थी, लेकिन सूखी रोटी नहीं, हमेशा उस पर घी लगा के ही देती थी। एक बात और है माँ, भोजन को लेकर आपका हमेशा से ये भी आग्रह रहा है कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। हमारे कस्बे में जब किसी के शादी ब्याह में सामूहिक भोज का आयोजन होता था तो वहां जाने से पहले आप सभी को ये बात जरूर याद दिलाती थी कि खाना खाते समय अन्न मत बर्बाद करना। घर में भी आपने यही नियम बनाया हुआ था कि उतना ही खाना थाली में लो जितनी भूख हो। आप खुद भी अपनी थाली में अन्न का एक दाना नहीं छोड़ती थी। नियम से खाना, तय समय पर खाना, बहुत चबा चबा के खाना हमेशा आपकी आदत बनी रही। माँ आप हमेशा दूसरों को खुश देखकर खुश रहा करती थी। घर में जगह भले कम हो, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा था। मुझे याद है, घर से थोड़ी दूर पर एक गांव था जिसमें पिताजी के बहुत करीबी दोस्त रहा करते थे। उनका बेटा था अब्बास। दोस्त की असमय मृत्यु के बाद पिताजी अब्बास को हमारे घर ही ले आए थे। माँ आप हम सभी बच्चों की तरह अब्बास की भी बहुत देखभाल करती थी। ईद पर आप अब्बास के लिए उसकी पसंद के पकवान बनाती थी। त्योहारों के समय आसपास के कुछ बच्चे हमारे यहाँ ही आकर खाना खाते थे। उन्हें भी आपके हाथों का बनाया खाना बहुत पसंद था। हमारे घर के आसपास जब भी कोई साधु संत आते थे तो आप उन्हें घर बुलाकर भोजन अवश्य कराती थी। जब वो जाने लगते तो आप अपने लिए नहीं बल्कि हम भाई बहनों के लिए आशीर्वाद मांगती थी। आप उनसे कहती थी कि मेरी संतानों को आशीर्वाद दीजिए कि वो दूसरों के सुख में सुख देखें और दूसरों के दुख में दुखी हों। मेरे बच्चों में भक्ति और सेवा भाव पैदा हो, उन्हें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मुझे दशकों पुरानी एक घटना याद आ रही है मां। तब तक मैं संगठन में रहते हुए जन सेवा के काम में जुट चुका था। घर वालों से संपर्क ना के बराबर ही रह गया था। उसी दौर में एक बार बड़े भैया आपको बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी के दर्शन कराने के लिए ले गए थे। बद्रीनाथ में जब आपने दर्शन किए तो केदारनाथ में भी लोगों को खबर लग गई कि मेरी मां आ रही है। उसी समय अचानक मौसम भी बहुत खराब हो गया। ये देखकर कुछ लोग केदार घाटी से नीचे की तरफ चल पड़े। वो अपने साथ में कंबल भी ले गए। वो रास्ते में बुजुर्ग महिलाओं से पूछते जा रहे थे कि क्या आप नरेंद्र मोदी की मां हैं। ऐसे ही पूछते हुए वो लोग आप तक पहुंचे। उन्होंने आपको कंबल दिया, चाय पिलाई। फिर तो वो लोग पूरी यात्रा भर आपके साथ ही रहे। केदारनाथ पहुंचने पर उन लोगों ने आपके रहने के लिए अच्छा इंतजाम किया। इस घटना का आपके मन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तीर्थ यात्रा से लौटकर जब आप मुझसे मिली तो कहा कि कुछ तो अच्छा काम कर रहे हो तुम, लोग तुम्हें पहचानते हैं। अब इस घटना के इतने वर्षों बाद जब लोग आपके पास जाकर पूछते थे कि आपका बेटा पीएम है, आपको गर्व होता होगा, तो आपका जवाब बड़ा गहरा होता था। आप उन्हें कहती थी कि जितना आपको गर्व होता है उतना ही मुझे भी होता है। वैसे भी मेरा कुछ नहीं है, मैं तो निमित्त मात्र हूं, वो तो भगवान का है। एक बार मैं जब एकता यात्रा के बाद श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा कर लौटा था तो अहमदाबाद में हुए नागरिक सम्मान कार्यक्रम में आपने मंच पर आकर मेरा टीका किया था। आपके लिए वो बहुत भावुक पल इसलिए भी था क्योंकि एकता यात्रा के दौरान फगवाड़ा में एक हमला हुआ था। उसमें कुछ लोग मारे भी गए थे।
उस समय आप मुझे लेकर बहुत चिंता में थी। तब मेरे पास 2 लोगों का फोन आया था, एक अक्षरधाम मंदिर के श्रद्धेय प्रमुख स्वामी जी का और दूसरा फोन आपका। आपको मेरा हाल जानकर कुछ तसल्ली हुई थी। दूसरी बार आप सार्वजनिक तौर पर मेरे साथ तब आई थी जब मैंने पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 20 साल पहले का वो शपथ ग्रहण ही आखिरी समारोह था जब आप सार्वजनिक रूप से मेरे साथ कहीं उपस्थित रहे। उसके बाद आप कभी किसी कार्यक्रम में मेरे साथ नहीं आए। मुझे एक और वाकया याद आ रहा है। जब मैं सीएम बना था तो मेरे मन में इच्छा थी कि अपने सभी शिक्षकों का सार्वजनिक रूप से सम्मान करूं। मेरे मन में यह भी था कि आप तो मेरी सबसे बड़ी शिक्षक रही हैं, आपका भी सम्मान होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि माता से बड़ा गुरु कोई नहीं, नास्ति मातृ समो गुरु। इसलिए मैंने आपसे भी कहा था कि आप भी मंच पर आइएगा, लेकिन आपने कहा कि देख भाई, मैं तो निमित्त मात्र हूं, तुम्हारा मेरी कोख से जन्म लेना लिखा हुआ था, तुम्हें मैंने नहीं भगवान ने कहा है। ये कहकर आप उस कार्यक्रम में नहीं आई थी। मेरे सभी शिक्षक आए थे, लेकिन आप उस कार्यक्रम से दूर ही रही। कई बार आप मुझसे कहती थी, देखो भाई, पब्लिक का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। वो बोलती थी कि अपना शरीर हमेशा अच्छा रखना, खुद को स्वस्थ रखना, क्योंकि शरीर अच्छा रहेगा तभी तुम अच्छा काम भी कर पाओगे। एक समय था मां, जब आप बहुत नियम से चतुर्मास किया करती थी, लेकिन बाद में आप मुझसे भी कहने लगी कि इतने साल तो कर लिया, अब नवरात्रि के समय जो कठिन व्रत तपस्या करते हो उसे थोड़ा आसान कर लो। मां, मैंने अपने जीवन में कभी आपसे किसी के लिए कोई शिकायत नहीं सुनी, ना ही आप किसी की शिकायत करती थी और ना ही किसी से कुछ अपेक्षा रखती थी। मैंने आपके शरीर पर कभी सोना नहीं देखा, आपको सोने गहने का कोई मोह नहीं था। आप पहले भी सादगी से रहती थी और अंत तक अपने छोटे से कमरे में पूरी सादगी से रही। ईश्वर पर आपकी अगाध आस्था थी। दिन भर भजन और माला जपना इतना ज्यादा हो जाता था कि आप नींद भी भूल जाती थी। घर के लोगों को माला छिपानी पड़ती थी, तब जाकर आप सोती थी। सालों बाद भी आपकी याददाश्त बहुत अच्छी रही। जब भी कोई रिश्तेदार आपसे मिलने आता था और अपना नाम बताता था तो आप तुरंत उनके दादा दादी या नाना नानी का नाम लेकर बोलती थी कि अच्छा, तुम उनके घर से हो। दुनिया में क्या चल रहा है इस पर आपकी नजर रहती थी। मैंने पिछले दिनों आपसे पूछा कि आजकल टीवी कितना देखती हो, तब आपने कहा कि टीवी पर तो जब देखो तब सब आपस में झगड़ा करते रहते हैं। हाँ, कुछ हैं जो शांति से समझाते हैं और मैं उन्हें देखती हूँ। आप इतना कुछ गौर कर रही हैं, ये देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। उनकी तेज याददाश्त से जुड़ी एक और बात मुझे याद आ रही है। ये 2017 की बात है, जब मैं यूपी चुनाव के आखिरी दिनों में काशी में था। वहां से मैं अहमदाबाद गया तो आपके लिए काशी से प्रसाद लेकर भी गया था। आपसे मिला तो आपने पूछा कि क्या काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन भी किए थे। आप पूरा ही नाम लेती थी, काशी विश्वनाथ महादेव। फिर बातचीत में आपने पूछा कि क्या काशी विश्वनाथ महादेव के मंदिर तक जाने का रास्ता अब भी वैसा ही है, ऐसा लगता है किसी के घर में मंदिर बना हुआ है। मैंने हैरान होकर उनसे पूछा कि आप कब गई थी। तब आपने बताया कि बहुत साल पहले गई थी। आपको उतने साल पहले की गई तीर्थ यात्रा भी अच्छी तरह याद थी। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।